अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिट्रालका सिरप के बारे में। सिट्रालका सिरप जो है ये नाज़रीन, इसका जो फार्मूला है डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है और ये ISI फार्मा का है, जो कि बहुत ही अच्छा शरबत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिट्रालका सिरप के साइड इफ़ेक्ट की, तरीक़ा इस्तेमाल की और ये किन किन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, चलते हैं सिट्रालका सिरप के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान में इस्तेमाल करवाया जाता है सिरप, ये यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए होता है, जिनको यूरिन में जलन होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी यूरिन में जलन होती है और प्रेगनेंसी के अलावा भी पानी कम पीने की वजह से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपकी पेशाब की नाली में जो यूरिन ट्रैक होती है, जो पेशाब की नाली होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो नाज़रीन, उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ अगर आप किडनी पेशेंट है, आपको किडनी स्टोन है या कोई और किडनी में स्वेलिंग है जिसकी वजह से आप को पेन होता है या आपको पेशाब का मसला बन रहा है, तो उसके लिए नाज़रीन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रालका सिरप को। और इसके साथ नाज़रीन, ये जो हमारे यूरिन इन्फेक्शन होता है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। आजकल जो सर्दी का मौसम है नाज़रीन, इसमें यह सबसे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हमें प्यास लगती नहीं है। जब हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन हमारी बॉडी को तो ऑलरेडी पानी की ज़रूरत होती है और हम लोग पीते नहीं हैं, तो गुर्दे जो है उनकी जो वर्किंग होती है यूरिन बनाने के शूज़ में, तो वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे यूरिन जो है वो उसका कलर बदल जाता है, वो येलो रंग का आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद जो है ये यूरिन में जलन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जब जलन स्टार्ट होती है तो उसका इश्यूज़ ये होता है नाज़रीन कि जो आपकी पेशाब की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसमें ज़ख़म बन चुके होते हैं। क्योंकि जब भी आपका यूरिन पास होता है तो जब पेशाब की नाली से गुज़रता है तो वो इन्फेक्शन की सूरत में वहाँ पे एक जो है इन्फेक्शन हुआ होता है, उसकी सूरत में वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो नाज़रीन, आप इस सूरत में भी इसका सिट्रालका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बता दूँ नाज़रीन आपको कि अगर आप प्रेगनेंसी में है और प्रेगनेंसी में आपको यूरिन में जलन स्टार्ट हो गई है, तो उसकी कुछ और भी बहुत सी काज हो सकती है नाज़रीन। उसमें अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो अपने मुतल्लिका गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है सिट्रालका सिरप इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके बाद नाज़रीन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ नाज़रीन, जो किडनी पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाया जाता है। इस वजह से उनके लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। और उसके साथ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं नाज़रीन, उनके लिए भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ नाज़रीन, बच्चों में इसका इस्तेमाल डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपके किडनी में स्टोन है या किडनी में स्वेलिंग है या कोई और मसला है या पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, तो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो भी डॉक्टर आपको इसके साथ सिट्रालका सिरप के साथ कोई और मेडिसिन प्रोवाइड करता है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसिक कोई इन्फेक्शन की कोई और वजह होती है, लेकिन हम लोग सिट्रालका सिरप जो है बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा पेशाब में जलन होती है और हम सिरप उठा के लाते हैं बाज़ार से, उस सिट्रालका सिरप लेके आ जाएं जी, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा नाज़रीन याद रखें कि अगर आप एक चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे रही है, तो जितना वो आपको फ़ायदा दे रही है उससे ज़्यादा वो आपको कई गुना नुकसान भी देती है। सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को नाज़रीन देखते हैं कि अगर हमें एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ फ़ायदा दे रही है तो हम सिर्फ उसको फ़ायदा देखते हैं, लेकिन उसके हम लोग जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट है, हमारे एक माइंड में एक सेट हुआ है कि सिट्रालका सिरप पियेंगे तो हमारे पेशाब की जलन जो है वो कम हो जाएगी, हमारा पेशाब ज़रा ज़्यादा आएगा तो हमारी जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बेसिक नाज़रीन, यूरिन में जो जलन होती है उसकी कोई काज और होती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, चाहे वो आपके पानी ना पीने की वजह से होती है, चाहे वो आपको किसी मेडिसिन खाने की वजह से भी हो सकती है जो ज़्यादा पोटेंसी की हो और आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसमें भी आपको यूरिन में जो है जलन हो सकती है। तो नाज़रीन, जब तक आपकी मेडिसिन जो बीमारी की मेन काज है नाज़रीन, जब तक आप उस तक नहीं जाते तब तक आप
मेडिसिन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करे उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं नाज़रीन इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसको साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है नाज़रीन, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो पाया भी जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट यही है कि नोज़िया हो सकती है, मतली हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर का भारीपन हो सकता है नाज़रीन। ये आम जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इनमें से आते हैं नाज़रीन। और इसके जो तरीक़ेकार इस्तेमाल है नाज़रीन वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, अगर आप अडल्ट हैं मतलब कि 18 साल 17 साल की एज में है तो 2 चम्मच सुबह शाम 1 कप पानी में मिला के आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन याद रहे कि अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जब तक आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक कोई भी मेडिसिन, आया कि कोई एक छोटी सी पैराडॉल ही क्यों ना हो नाज़रीन, वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें एक जो भी हमारी जो डिज़ीज़ होती है उसकी जो विजन होता है वो डॉक्टर ही उसका कर सकता है नाज़रीन। कोई आम इंसान अपनी बॉडी के साथ ऐसा हरगिज़ ना करे। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।